हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे। इस रिलेशन का हमें आगे यूज़ होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है, E और V में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इस रिलेशन का आगे हमें यूज़ लेंगे जो भी रिलेशन निकल के आएगा। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसी के साथ एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो कि एक तो यहाँ पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, कुछ भी होगी वो सेम रहेगी। 5 होगी तो हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, और एक इसके नीचे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों के बीच में इस पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगी, वो हम dr लेंगे। तो इसके नीचे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए। ठीक है, एक आपका ये वाला है, एक ये वाला है। मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी है, dr है। समझ में आ गया, dr क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं नाम देता हूँ a। ठीक है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने नाम दे दिया b। A और B दो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। जो A है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन पर पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V, सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ये वाला है, इसके ऊपर वैल्यू सेम नहीं रहेगी। दो सरफेस हैं, इस वाले नीचे वाले के ऊपर 5 वोल्ट है, ऊपर वाले पर 5 वोल्ट नहीं होगी, कुछ अलग होगी। ठीक है, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसकी जो वैल्यू है इससे कुछ कम है। ठीक है, और वो मैं कितनी बोल रहा हूँ, इस B पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मैं बोल रहा हूँ V माइनस dV। कितना बोला, V माइनस dV, जो कि आपके नोट्स में मेंशन किया गया है। इसकी कम ली है, इसकी ज़्यादा ली है, तो यहाँ पर एक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस या नो, क्योंकि ये अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनाया था आपने। ठीक है, और ऐसे आपने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए थे कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था। तो एक तो सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कैसे होगी, तो आप इन दोनों की वैल्यू V और V माइनस dV के बेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर होगा या नीचे से ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है और ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। ये एरो है तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं और हम ऊपर की तरफ, लेकिन होगी किधर वो हमें पता करना है। तो आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस Q, इस प्लस Q का इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, V1 होगा, यस या नो। यहाँ पर भी होगा जिसका वैल्यू दूसरी होगी, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस ये है, यहाँ की ज़्यादा है। तो आप ये बताइए मुझे कि पोटेंशियल V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है। तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगी, ये कम होगी, वहाँ पर V ज़्यादा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। ये R1 है तो R1 लेस है कंपेयर टू
R2, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा, और ये वाला पोटेंशियल क्या रहेगा, इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए मुझे ज़रा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है वहाँ पर आप क्या रखोगे, पॉजिटिव चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव। यहाँ पे आपने सपोज करो प्लस का क्यू नोट रखा, इस प्लस क्यू नोट पर ये प्लस क्यू किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यस या नो, हाँ या ना। ये प्लस इस प्लस के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, और आपको मालूम है जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ज़्यादा वोल्टेज से किधर हो रहा है, कम वोल्टेज की ओर, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन सी है, V ज़्यादा या V माइनस डी वी। V की कोई वैल्यू है 5, तो 5 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो यानी कि A पर पोटेंशियल ज़्यादा है और B पर पोटेंशियल कम है, A पर पोटेंशियल ज़्यादा है और B पर पोटेंशियल कम है। और ज़्यादा से कम की ओर, ये ज़्यादा और ये कम की ओर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो कि आपके नोट्स में मेंशन की है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे से, ये ए है ये बी है, तो नीचे से ऊपर की ओर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये ई वेक्टर बनाया है मैंने, जो कि ए और बी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ई, ये जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर ई हो चुका है अपना, और क्या हो गया है, वी, दोनों आ चुके हैं, वी भी ई भी हो गया और वी भी। अब इनको लेकर हम वी और ई में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट आपको मालूम है वी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उससे कि आप क्या करोगे, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आओगे, इस पॉइंट से, मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ओ बोल देते हैं, पॉइंट ओ से आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाओगे, ऐसा कुछ है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बी है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है। आपने क्या किया करना है, इस बी पर एक पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, क्यू नोट। किस पर है, ये मैं ऐसे बना दिया, ये बी सरफेस है और ये क्या है, ए सरफेस। आपको ऐसे दिखेगा ना लाइन, ये पूरा ऐसे थोड़ी दिख रहा है, ये थोड़ा क्रॉस सेक्शनल में के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इससे समझना, ये बी पर आपका क्या रखा है स्टूडेंट, क्या रखा है, क्यू नोट चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर रहेगा, यस स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V माइनस डी वी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, dr, कितना गैप है स्टूडेंट, dr। ये डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम कुछ इस तरीके से है, प्रैक्टिकली हम ऐसे देखेंगे तो ये 3D में रिप्रेजेंट करने किया है मैंने, और 3D ये डायग्राम रहेगा। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम इस चार्ज को इस तरफ लेके आएंगे, इस पे, यानी कि बी से कहाँ पर लेके आएंगे, ए पर। कहाँ पर ले आएंगे स्टूडेंट, बी से इसको ए पर लाएंगे। लाओगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, इधर एफ एक्सटर्नल, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, कौन सा लग रहा है स्टूडेंट, एफ ई वेक्टर ऊपर की ओर लग रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे आप इमेजिन कर लो प्लस प्लेट है और ऊपर कौन सी है, माइनस प्लेट। नीचे प्लस प्लेट रखी है, ऊपर माइनस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर होगा, हाँ या ना। नीचे प्लस प्लेट है चार्ज की और ऊपर चार्ज की माइनस प्लेट है, तो प्लस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, माइनस में जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव पॉजिटिव होगी, ये रही, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे प्लस प्लेट है तो वो इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की ओर। हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उसको dr डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। जैसे हम dr डिस्टेंस पर उसको डिस्प्लेसमेंट देंगे या करेंगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क होगा जो पर यूनिट चार्ज को करोगे वो कहलाएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यस यार, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वाला पॉइंट भी कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है।
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस प्रकार से, और इसी में क्या है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला बी है, ये वाला ए है। क्लियर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आओगे तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाओगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, और इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम नोटबुक में है, मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बी से ए पर लेके आओगे तो कितना वर्क करोगे बताइए स्टूडेंट। वर्क डन बी टू ए इजकल टू क्या होगा, आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डब्ल्यू बी ए इजकल टू में एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, एफ ई के ही बराबर होगा, यस या नो। ये दोनों एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। सो यू कैन से एफ एक्सटर्नल होगा वो इक्वल होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जैसे डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा, माइनस एफ ई डी आर cos थीटा। यहाँ पर जो आप इसको ऊपर फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर से यहाँ पर आएगा, तो एंगल कितना रहेगा, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो माइनस एफ ई डी आर cos 0 डिग्री। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, थीटा कितना आएगा 0। तो डब्ल्यू बी ए इजकल टू माइनस एफ ई डी आर cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू आपको पता है ई क्या होता है, ई क्या होता है, एफ बाई क्यू नोट होता है। और ये एफ कौन सा फोर्स होगा, एफ कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एफ ई को क्या लिख सकते हो, ई इंटू क्यू नोट। क्या लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल ई इजिकल टू में होता है एफ ई या ओनली एफ, हम जनरली एफ ही बोल देते हैं। यहाँ पर दो फोर्स हैं, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर हम इसलिए मेंशन करेंगे कि कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नोट। तो एफ ई कितना आ जाएगा, क्यू नोट ई आ जाएगा। तो हम एफ ई की जगह क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू बी ए इजिकल टू माइनस क्यू नोट ई डी आर। क्लियर। अब आगे देखिए, क्यू नोट को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए डब्ल्यू बी ए की तरफ, डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू नोट इजिकल टू माइनस ई डी आर, यही होगा ना, डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू नोट माइनस ई डी आर। अच्छा स्टूडेंट, ये क्या है बताना, वर्क डन और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसका अमाउंट पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में वर्क डन क्या कहलाता है, बी ए इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, यस या नो। तो इसको बोलेंगे वी बी ए, इसको डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू नोट, इसको क्या बोलेंगे, वी बी ए। अगर ए बी होता तो वी ए बी आ जाता, इजकल टू माइनस ई डी आर। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताइए मुझे, वी बी ए का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। वी बी ए का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, बी और ए जो दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बी है और ये ए है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दो। इसमें से ये घटा दिया, ये इसमें से घटाओ। अब घटाएंगे कैसे, अब कहाँ से कहाँ लाए, बी से ए लाए, है ना, तो यहाँ से यहाँ लाए, तो इस वाले में से हम क्या करेंगे, ये वाला घटाएंगे। तो वी बी ए को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इजकल टू माइनस ई डी आर। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, वी ए मतलब कि ए पर पोटेंशियल कितना है, ए पर पोटेंशियल कितना है v, और b पर पोटेंशियल कितना है v माइनस, ये तो है v a की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, v b की वैल्यू।
क्लियर है। VA की वैल्यू कितनी है V, और VB की वैल्यू कितनी है V माइनस DV। तो VA की वैल्यू रख देते हैं V माइनस VB की वैल्यू कितनी है V माइनस DV इजिकल टू माइनस EDR। V माइनस V माइनस माइनस प्लस DV इजिकल टू EDR। V से V कैंसिल हो जाएगा और DV इजिकल टू माइनस EDR। अब इसको इधर ले आओ, माइनस DR को इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा E इजिकल टू में माइनस DV बाई DR। ये रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये पोटेंशियल होगा। कहोगे सर कैसे होगा, ठीक है समझो इसको। यहाँ पर VA की वैल्यू समझो आप कितनी होगी 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कम होगी तो VB की वैल्यू कितनी है 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा VB माइनस VA, VA माइनस VB। VA कितना है 10 माइनस 5, तो क्या आएगा 5 वोल्ट आएगा। VA माइनस VB इजिकल टू में VA माइनस VB इजिकल टू में माइनस EDR। VA में से VB घटाओ, VA 10 है VB 5 है, तो 10 में से 5 गए तो 5 क्या है, किलोग्राम है, सेकंड है या आवर है, क्या है 5 वोल्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगा 5 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस इजिकल टू माइनस EDR। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 5 वोल्ट डिवाइड बाई DR इजिकल टू में E। ठीक है, तो ये वोल्ट ये है जो पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये पोटेंशियल है, ये लेंथ है DR, ये पोटेंशियल है और ये क्या है लेंथ है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में। इसको dV बाई DR को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कैसे निकल के आता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ दिख रहा है ना आपको मैग्नीट्यूड है, ये E वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड नहीं होता, ओनली E है तो क्या है मैग्नीट्यूड। तो ये क्या निकल के आया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन निकल के आई है, ये निकल के आया है माइनस DV बाई DR इजिकल टू E। तो इस चीज को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। कब, पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये डेफिनेशन आपको नोट्स में लिखी गई है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ही होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब आप किसी लेंथ पर मतलब कि एक पॉइंट से, जो कि आपका पॉइंट B था पॉइंट A, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, तो उस लेंथ के अलोंग, उस DR लेंथ के अलोंग, ये DR है, उस लेंथ के अलोंग पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है, और वो चेंजमेंट ही क्या कहलाता है, जितना चेंज होगा वो चेंज ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि लेंथ के साथ पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वो क्या आपको कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे, और उन ग्रुप ऑफ चार्जेस की हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये तीसरा चार्ज है Q3, ये चौथा चार्ज है Q4। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस। इनकी वजह से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि इन सब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि एक चार्ज है प्लस Q, जिसको आप सोर्स चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड में आप कोई चार्ज लेके आए तो आपने वर्क डन किया, और वो वर्क डन कहलाया था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपने दो चार्ज का तो पढ़ा हुआ है, लेकिन दो से ज़्यादा चार्ज जब होते हैं सिस्टम में तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट
करना है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हम इसको लेके आएंगे, तब वर्क डन करना पड़ेगा, जिसको हम W1 बोलेंगे। कोई दूसरा चार्ज है, ये मान लो ये Q1 था, ये Q2 हो गया, तीसरा चार्ज को लेके आए हम यहाँ पर, तो वर्क डन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, W2। इस प्रकार से हम W1, W2, W3 जितने भी नंबर ऑफ चार्ज को आप सिस्टम में लेके आओगे या सिस्टम बनाओगे, जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और उन सभी वर्क डन का आप सम कर दोगे, तो सम करने के बाद जो निकल के आएगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।